हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 आपका जो है लाइन एंड एंगल्स। इसके पहले वाले वीडियो तक हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 4 तक। चैप्टर 5 आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर 6 है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसके और भी पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। सबसे बेसिक बातें क्या है इसमें? सबसे पहले जैसे आपका चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स, तो सबसे पहली बात तो लाइन होती क्या है? लाइन क्या होता है? ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। सपोज करिए एक पॉइंट है यहाँ पे, उसी के स्ट्रेट एकदम ढेर सारे पॉइंट हैं और इनको मिला दिया गया सारे पॉइंट्स को। इस पर ढेर सारे पॉइंट्स थे। अब इनको इनफाइनाइटली अगर दोनों डायरेक्शन में हम लोग इसको इंक्रीज़ करते चले जाएं स्ट्रेट लाइन को, तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है? ए लाइन इज स्ट्रेट कैन बी इंक्रीज्ड इन बोथ द डायरेक्शन इनफाइनाइटली। जितना चाहें आप उतना बढ़ा सकते हैं, वो स्ट्रेट होनी चाहिए और यहाँ पे इसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कहाँ पे किस डायरेक्शन में कि यहीं तक है। इसको जितना आप चाहें उतना बढ़ा दीजिए, तो क्या कहलाती? लाइन। लाइन आपका इस तरह से इसको स्मॉल या मैं कोई भी इसको लाइन का नाम दे दें। और लाइन में एक बात ध्यान रखने की, जब भी आप लाइन है तो वहाँ पे एरो हेड दोनों तरफ बना होगा, तभी वो लाइन कही जाएगी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है लाइन का, एक स्ट्रेट होनी चाहिए और दोनों तरफ इनफाइनाइटली ड्रा कर सकते हैं इसको इतना। और कभी दूसरी तरह की लाइन होती है कर्व लाइन। तो कर्व लाइन आपको पढ़ना नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन ही जब आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में, पूरे यहाँ पे, तो आपको स्ट्रेट लाइन ही पढ़ना है। और दूसरा आता है, ये तो बात होगी लाइन की। दूसरी आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जो आपका वर्ड है इसका मतलब होता है पीस ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग। तो लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब क्या है? पार्ट ऑफ लाइन। तो पीस ऑफ लाइन या जो भी कहें। सपोज करो यहाँ से एक लाइन थी, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर था, ए से बी तक। इसको काट के हमने अलग कर लिया यहाँ पे ए बी। अब ये क्या है? लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि पीस ऑफ लाइन है, पार्ट ऑफ लाइन है, तो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। फिर दूसरा टर्म आएगा आपको रे। रे क्या होती है? रे इज़ यूनि डायरेक्शनल। एक तो इसका एंड पॉइंट होगा, इसका एंड पॉइंट होगा, लेकिन दूसरी तरफ इसका एंड पॉइंट नहीं होगा। इसको चाहे आप जितना बढ़ाते चले जाएं। जैसे आप टार्च जलाते हो तो उसका जहाँ पे फोकस लगता है, वहाँ से जब टार्च की फोकस निकलता है, लाइट निकलती है, तो इस तरफ चाहे जितनी दूर तक जा सकती है, लेकिन जहाँ से टार्च की एंड पॉइंट है दूसरा, उसके पीछे लाइट नहीं जाएगी। मतलब वो उसका एक एंडिंग पॉइंट होगा, एक पे एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। तो रेस का मतलब होता है जिस सूर्य वहाँ पे सन की लाइट जो आती है ऊपर से, वहाँ पे भी जहाँ से निकलता है वहाँ एंडिंग पॉइंट है उसका, लेकिन आगे उसे कोई लिमिट नहीं है, वो जब बढ़ता जाएगा। तो लाइन सेगमेंट में आपका दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट होता है। हैज़ टू एंड, इट हैज़ टू एंड। अब इसके लाइन में क्या होता है? हैज़ नो एंड। दोनों तरफ चाहे जितना आप बढ़ाइए। और इसमें क्या होता है? दो एंड होते हैं, दोनों तरफ इसकी लिमिट होती है। और रे में क्या होता है? हैज़ वन एंड। इसमें एक तरफ एंड होगा, लेकिन एक तरफ एंड नहीं होगा, चाहे जितना आप इसको बढ़ाते चले जाएं। इसको बोलते हैं रेस। फिर आता है एंगल। एंगल क्या होता है? दो रेस के बीच में जो रोटेशन होता है वो एंगल कहलाता है। सपोज करिए एक रेस यहाँ है पी क्यू, एक रेस है। अब इसको रोटेट कर दें हम लोग। सपोज करिए यहाँ पे चला आया क्यू डैश। अब इन दोनों के एंगल के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में जो रोटेशन है उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है? एंगल। ठीक है, तो यहाँ से इसको बोलेंगे एंगल। एंगल हमेशा किस में बनता है? दो रेस के बीच में। ये हो जाएगा एंगल कहलाएगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल का मतलब एंगल क्या? जैसे टाइप सपोज करिए कहीं पे हो सकता है एंगल। अगर आपका एंगल पहला टाइप इसमें होता है, अगर आपका एंगल लेस देन 90 डिग्री है, सपोज करिए कुछ इस तरह के, यहाँ ओरिजिन पॉइंट इसको बोलते हैं, ओरिजिन जहाँ से रेज निकलती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, यहाँ आके जहाँ पे मिलती हैं, तो इसको ओ पी ओ क्यू। अब ओ से पी के बीच, ओ से पी और ओ से क्यू दो रेज हैं, दोनों के एंगल के बीच सपोज करिए 45 डिग्री एंगल बना। अब 45 इसका रोटेशन है। अब इसमें बताया किस टाइप का एंगल होगा? अगर आपका एंगल जो थीटा है लेस दैन
90 है, थीटा जो आपका होगा लेस देन 90 होगा, मतलब 90 से कम जितने एंगल होते हैं क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अगर किसी केस में हो सकता है जो एंगल आपका होगा वो 90 डिग्री हो जाए, मान लीजिए एकदम परपेंडिकुलर होते हैं दोनों रेज जब एक दूसरे के ऊपर, तो 90 डिग्री बनता है, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। ये टाइप्स ऑफ एंगल हैं आपके, ये राइट एंगल। अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये हो जाएंगे राइट एंगल। फिर आता है लेस देन 90 है, 90 से छोटा एंगल है, 0 से बड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो उसके 0 और 90 के बीच के जितने एंगल हैं सब क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। अगर एंगल थीटा 90 के एग्जैक्ट इक्वल है तो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। फिर आता है आपका, मान लीजिए किसी केस में एंगल 90 से बड़ा हो गया, मान लीजिए एक रेज यहाँ है, एक रेज यहाँ है, अब ये 90, मान लीजिए 120 हो गया। अगर आपका थीटा 180 से लेके 90 के बीच में आ रहा है कहीं, थीटा इफ थीटा इज लाइज बिटवीन 180 एंड 90 डिग्री, देन द एंगल फॉर्म बिटवीन द बोथ रेज आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 प्लस और 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है आपका स्ट्रेट एंगल। किसी केस में ऐसा भी होगा दोनों रेज एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, मान लीजिए यहाँ से एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, अब ये आ जाएगा स्ट्रेट हो गया, ओ पी ओ क्यू। अब ये क्या कहलाएगा, 180। एक दूसरे के स्ट्रेट आ जाएं, एकदम अपोजिट में दोनों रेज आ जाएं, तो क्या कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ये क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद आता है अगला टाइप से आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसमें स्ट्रेट एंगल में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180। अब आता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब सपोज करिए एक रेज है यहाँ से यहाँ तक ओपी, अब ये रोटेट करते हुए किसी तरह से इस तरफ से घूमते घूमते यहाँ आ जाएगी, सपोज करिए कुछ इस तरह। अब ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पे थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक का आपको ये टोटल एंगल किसी पॉइंट पे कितना बनता है, 360 डिग्री। अब इसको हम लोग यहाँ पे अगर इसका एंगल की वैल्यू पता करनी है, रिफ्लेक्स एंगल, तो क्या कहलाएगा, थीटा डैश अगर इसका नाम दे तो टोटल 360 से इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो इतने टाइप्स के आपके एंगल दिखेंगे आपको। तो फिर से एक बार हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लाइन की। लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, और जिसको हम लोग कोई लिमिट नहीं होती, चाहे जितना बढ़ा दे, बोथ हैज़ नो एंड, इनका कोई एंड नहीं होता। कैन बी इंक्रीज्ड इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों तरफ चाहे जितना बढ़ा दीजिए, ये लाइन की प्रॉपर्टी हो जाती। फिर लाइन सेगमेंट बात आती है, तो पीस ऑफ लाइन, ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, इट हैज़ 2 एंड, इसका 2 एंडिंग पॉइंट होगा। फिर आते हैं रेज। रेज क्या होते हैं कि जिनका एक एंड होगा और एक तरफ इसको कितना भी बढ़ाए तो इसको बोलते हैं रेज। फिर आता है एंगल। एंगल तो यहाँ पे बिटवीन 2 रेज एंगल इज फॉर्म्ड, तो यहाँ से 2 रेज के बीच में जो बनता है रोटेशन वो क्या कहलाता है, एंगल। फिर टाइप्स ऑफ एंगल में हमने बताया एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस दैन 90 डिग्री, ग्रेटर दैन 0 डिग्री, वो सब क्या है, एक्यूट एंगल। फिर आता है राइट एंगल, 90 डिग्री के इक्वल राइट एंगल। फिर आता है आपका स्ट्रेट एंगल, अगर आपका थीटा इक्वल टू 180 हो जाए तो स्ट्रेट एंगल। अगर आपका एंगल 90 और 180 के बीच का है तब वो ऑब्ट्यूज एंगल, और यहाँ पे से 180 से ज़्यादा और 360 से कम है तो क्या हो, रिफ्लेक्स एंगल। फिर आती है एक पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की बात करें, कभी भी अगर किसी पैरेलल लाइन अगर कहीं पे वर्ड लिखा है तो इसका मतलब होता है कि 2 स्ट्रेट लाइन के बीच की
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है 90 डिग्री। सपोज करिए एक लाइन है यल, दूसरी लाइन है यम। अब इन दोनों के स्ट्रेट परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी अगर वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, मतलब इनका हर एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। जितनी दूरी इन दोनों के बीच यहाँ होगी उतनी यहाँ, उतनी यहाँ, इतनी यहाँ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली डिस्टेंस उनकी फिक्स होती है। तो इनका डिस्टेंस हमेशा हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेट डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो क्या कहलाएंगे एक दूसरे के पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे सिंबल लिखा जाता है यल, लाइन यल इज़ पैरेलल टू यम। तो यल और यम एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। अगर दोनों के बीच है ना, लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। फिर अगर किसी केस में दो पैरेलल लाइन है, सपोज करिए अब इन दोनों को कोई एक स्लैंट लाइन कट कर रही है कहीं पे, ऐसे एक ही लाइन दोनों लाइन को अलग अलग जगह पे कट कर रही है, सपोज करिए यम और यन पे। अब ये क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल। दो स्ट्रेट लाइन को अगर एक स्लैंट लाइन कट करती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये हो जाता है ट्रांसवर्सल। ये सब वर्ड्स आपके अभी जब चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वहाँ पे ये सब मिलेंगे। पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, फिर उसका लाइन सेगमेंट है, रेज हैं, एंगल हैं, कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है वहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, होते क्या है सब। इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी इसके ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल को कट करने के बाद कितने टाइप्स का एंगल बनते हैं उनको भी देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।